क्या होगा अगर बैटल में गोकू वर्सेस साइतामा आमने सामने हो। जब दो ताकतवर हीरो आमने सामने हो, एक जो कभी हारता नहीं और दूसरा जो कभी रुकता नहीं। साइतामा वर्सेस गोकू ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये टकराव है दो लेजेंड का। आखिर कौन बनेगा विनर, आइए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टोरी एक फैन मांगा है और इस फैन मांगा को ज्यादा सोचो मत, बस इसे एंजॉय करो। तो चलो शुरू करते हैं। गोकू वर्सेस साइतामा के फेस ऑफ के साथ गोकू बोल रहा होता है कि ओए टकले, तू रेडी है ना? दिखने में तो तू काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर सच कहूँ तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं, गोकू और साइतामा एक ही वर्ल्ड में कैसे आ गए और एग्जैक्टली ये किसका वर्ल्ड है। पर हमें क्या, छोड़ो गाइस, हमें बस इस बैटल को एंजॉय करना है। लेकिन उसके बाद साइतामा उसे एक पंच थ्रो करता है, लेकिन गोकू उसे बहुत इजीली कैच कर लेता है और गोकू कहता है कि अबे अगर तुझे मुझे हराना है तो मुझे और ज्यादा पावरफुल हिट कर। इससे पहले गोकू पूरा बोल पाए डोंट होल्ड बैक, साइतामा एक्चुअली में ज्यादा पावरफुल हिट करता है और गोकू चट्टाने तोड़कर दूर जाके गिरता है। लेकिन गोकू इस वक्त अपने बेस पावर में है। अब गोकू उठता है और कहता है कि तुम अच्छा लड़े, लेकिन अब मेरी बारी है, लगता है तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूँ। साइतामा मनी मन में बोल रहा होता है कि मैंने इसे 2 पंच मारे लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। फिर गोकू अपने सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर इमीडिएटली वो सुपर सैयन 2 में भी ट्रांसफॉर्म होता है, फिर 3, फिर सुपर सैयन गॉड। और ये सब देखकर साइतामा पूरा पक जाता है। गोकू उसे बता रहा होता है कि ये सुपर सैयन 1 है, ये सुपर सैयन 2 है, ये सुपर सैयन 3 है और ये सुपर सैयन गॉड है। लेकिन साइतामा को कुछ समझ नहीं आता, उसे लग रहा है कि गोकू अपने बालों को शो ऑफ कर रहा है। सुपर सैयन गॉड के बाद वो सुपर सैयन ब्लू में भी जाता है, तभी अचानक उसे साइतामा रोकता है और कहता है कि अबे बस कर बे यार, जल्दी अपने असली फॉर्म में आ जा और टाइम वेस्ट मत कर। और गोकू कहता है कि ये आखिरी फॉर्म है। फिर भाई साहब दोनों में क्रेजी वाली लड़ाई चालू होती है। और हाँ, इस फाइट को हमारे अलावा और भी कोई देख रहा है और वो है द ओमनी किंग। एक ओमनी किंग कहता है कि साइतामा जीतेगा और दूसरा कहता है कि गोकू जीतेगा। फिर दोनों प्रूफ कर रहे हैं कि कौन कैसे जीतेगा। एक कहता है कि गोकू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बड़े बड़े बूम बूम क्रिएट करता है। दूसरा कहता है कि साइतामा जीतेगा, वो भी बूम बूम तैयार कर सकता है। अब हम गोकू और साइतामा के बैटल पर आते हैं। यहाँ पर देख के लग रहा है कि गोकू साइतामा के स्पीड से कॉट अप नहीं कर पा रहा, क्योंकि गोकू साइतामा के पीछे लैंड होते ही साइतामा पीछे मुड़ जाता है और साइतामा कहता है कि तुम रुक क्यों गए। गोकू कहता है कि मैं तेरे अंदर थोड़ी सी उदासी फील कर रहा हूँ और कहता है कि क्या तुझे लड़ना है क्या नहीं मुझसे। और साइतामा कहता है कि यार मैं थक चुका हूँ इस साइकिल से, और कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे चैलेंज दे पाए। मैं ना ही ऐसे फाइट से ग्रो हो पाता और ना ही मुझे कुछ मिलता है। तो गोकू कहता है कि अरे हाँ, तेरे होम टाउन में ऐसा कोई नहीं है जो तुझे टक्कर दे पाए, लेकिन हाँ मैं लकी हूँ क्योंकि मेरे भी होम टाउन में ऐसे फाइटर थे जो मुझसे भी ताकतवर थे। लेकिन हाँ, मैं कितना भी स्ट्रांग हो जाऊँ लेकिन मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। और कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। और कहता है कि ये प्रॉमिस है सैयन वॉरियर का। अब गोकू यहाँ पर कायोकिंग एक्टिव करता है, जिससे साइतामा गुस्सा होता है और बोलता है कि यार तू और एक फॉर्म में बदल रहा है और तूने ही बोला था तेरी और कोई फॉर्म नहीं है। और गोकू बोलते हैं अरे ये मेरी कोई फॉर्म नहीं है। साइतामा कहता है कि अगर तेरा कलर बदल रहा है तो इसका मतलब तेरी पावर बढ़ रही है। गोकू ने ब्लू के ऊपर कायोकिंग चढ़ाया और साइतामा पर हिट किया। और दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाओगे कि साइतामा अर्थ के बाहर आ चुका है, बट नहीं, वो मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर आ चुका है। लेकिन आप देख सकते हो साइतामा को कुछ घंटा फर्क नहीं हुआ है। अब गोकू यहाँ पर कहता है अरे यार ये मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, लेकिन मैं अब उसके पीछे भी नहीं जा सकता। फिर तभी ग्रैंड पीस उनसे कनेक्ट होते हैं और ये कहते हैं कि ओमनी किंग चाहते हैं कि तुम दोनों लड़ते रहो और कहते हैं कि मैं तुझे ऐसी एबिलिटी दे रहा हूँ कि तू पेस में भी ब्रीथ कर पाए। जैसे ही पावर मिलते ही वो साइतामा के आगे आ जाता है और साइतामा उसे पंच करते ही गोकू उसे रोक लेता है और गोकू को पेस में आए 1 मिली सेकेंड हुआ है और साइतामा तो अपनी हद ही पार कर देता है। जो मिली सेकेंड का आंकड़ा रहता है उसे ही वो उखाड़ देता है और कहता है कि अबे ये क्या है, और ये चीज वो गोकू के मुंह पर फेंक के मारता है। तो फिर बाद में गोकू साइतामा को पंच करता है, तो साइतामा को किधर लैंड करने के लिए जगह ही नहीं, तो इसलिए वो सीधा जाते ही जा रहा है। अब गोकू यहाँ पर उड़ सकता है तो वो उसका फायदा उठा रहा है। तो बाद में हमें ये दिखाया गया है कि मिल्की वे गैलेक्सी के नीचे 1 मिली सेकेंड का टाइम आ चुका है और अगले पैनल में हमें 2 मिली दिखाया जा रहा है। ये गोकू और साइतामा का पार्ट है जो लिटरली 1 मिली सेकेंड में कवर किया गया है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पूरा मिल्की वे गैलेक्सी घूम लिया और वो भी 1 मिली सेकेंड के अंदर। अब गोकू यहाँ पर कामेहामेहा यूज करता है और साइतामा सीरियस एक्सेल यूज करता है और
और इन दोनों का अटैक क्लैश होता है तो लिटरली बहुत ही कॉस्मिक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। आप देख सकते हैं कि वो एक्सप्लोजन का साइज अपने मिल्की वे जितना है। ये देखकर ये दोनों भी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। गोकू कहता है कि अरे वाह तू तो बहुत ही कमाल है, और साइतामा कहता है कि तू भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी साइतामा कहता है कि मुझे अब तक वर्दी अपोनेंट नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी बोर हो रहा है। साइतामा कहता है कि मैं कभी किसी फाइट में एक्साइटेड नहीं हुआ और मैंने जो भी फाइट की है वो एक चुटकी में खत्म कर दी है। गोकू कहता है कि लड़ना मुझे पसंद है और मैं लड़ाई करके भी खुश हो जाता हूँ, लेकिन तुझे भी लड़कर खुशी मिलेगी। तो गोकू यहाँ पर एग्जाम्पल देता है अपनी बुल्मा का। वो कहता है कि बुल्मा फाइटर नहीं है लेकिन वो तभी भी खुश रहती है, और मेरा बेटा वो तो बहुत ताकतवर है और बहुत टैलेंटेड भी है, लेकिन उसे बुक पढ़ना ही पसंद है। साइतामा बोलता है कि हाँ तू सही बात कर रहा है, लेकिन मुझे तुझसे लड़ना है और मुझे पता है तुझे भी मुझसे लड़ना है। गोकू कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अपनी ताकत का 100% इस्तेमाल करना। इसके बाद साइतामा गोकू पर कंसेक्यूटिव सीरियस पंचेस देता है। गोकू काफी डैमेज लेता है इससे। गोकू कहता है कि भाई मैं इस वक्त तो सिर्फ डिफेंड कर पा रहा हूँ। गोकू कहता है कि ना ही कोई ये फॉर्म यूज कर रहा है और ना ही कोई टेक्निक, और कहता है कि इसकी रॉथ रेंज बहुत क्रेजी है और मुझे फील भी हो रहा है ये धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है। अब साइतामा कहते हैं कि आज तक जैसे ये मेरे सामने टिका है वैसा आज तक कोई नहीं टिका। इसकी बॉडी और इसका विल दोनों ही बहुत स्ट्रांग है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी दाव जान पर नहीं लगी है। ये बस फाइट को एंजॉय कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को इतना पुश कर रहे हैं कि दोनों की पावर नजर आ रही है। अब साइतामा यहाँ कहता है कि अरे हाँ मैं तो टाइम ट्रेवल यूज कर सकता हूँ। फिर साइतामा टाइम ट्रेवल यूज करते हैं और वो ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर गोकू MUIU यूज करता है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि MUIU गोकू वर्सेस साइतामा। साइतामा पंच करता है तो गोकू उसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। साइतामा कहता है कि अबे तूने डॉज कैसे किया बे, और गोकू कहता है कि मेरी बॉडी खुद ही रिस्पॉन्स कर देती है। साइतामा को ये पावर बहुत ही पसंद आती है, लेकिन साइतामा बोलता है भाई ये गलत बात है। गोकू कहता है कि भाई मैं इस पावर को नॉर्मली यूज नहीं कर सकता हूँ। अब हम आते हैं ओमनी किंग के पास। पहला ओमनी किंग कहता है कि साइतामा जीत गया है और दूसरा कहता है कि गोकू को सबसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, और अगर तुम्हें मेरी बात एग्री नहीं लग रही तो तुम जाकर टट्टी खाओ। तो यहाँ पर फिर से ग्रैंड पीस गोकू से कनेक्ट होते हैं और कहते हैं कि दोनों ओमनी किंग बड़े गुस्से में है, और तुम्हें तो पता है अगर ओमनी किंग गुस्से में आए तो वो पूरा यूनिवर्स खत्म कर देंगे, और इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम और मत लड़ो। गोकू कहता है कि अबे यार अभी तो मजा आ रहा था। गोकू साइतामा से जाकर बोलता है कि सॉरी अब हम नहीं लड़ सकते, मुझे वार्निंग मिली है कि अगर तुम नहीं रुके तो ये यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब साइतामा गुस्से में आता है और कहता है कि अबे क्या बकवास कर रहा है तू, अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ था और सबसे पहले तूने ही चैलेंज किया था और अब कह रहा है लड़ना नहीं है। तभी अचानक साइतामा को अपनी फैमिली याद आती है और वो मोमेंट्स भी याद आते हैं जिसने वो एंजॉय किए थे। अब साइतामा कहता है कि चल जाने दे, आप रिस्क नहीं लेते, और वो मिल्की वे गैलेक्सी के पास देखता है और कहता है कि चल मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। अब इनकी लड़ाई तो रुक गई, लेकिन अपने ओमनी किंग अभी भी गुस्से में है क्योंकि उनको अब तक अपना विनर नहीं मिला। दोनों ही कहते हैं कि इन्होंने लड़ाई बंद कर दी और दोनों ही दोस्त बन गए, तो चलो फिर एक काम करते हैं, हम इस दुनिया को ही तबाह कर देते हैं। वैसा कुछ करने से पहले उनके पीछे से एक आवाज आती है, ओए चुप रहो, और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उनके पीछे अपना किंग खड़ा है। भाई किंग के ऑरा से दोनों ओमनी किंग डर गए। दोस्तों ये फैन मांगा अगर आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि असली विनर कौन है।